साथियों, अभी तक आपने देखा कि करण एक नौजवान लड़का था। कोई काम धंधा नहीं होने के कारण वो एक बैंक लूटने की योजना बनाता है। इसके लिए वो एक छोटे से शहर के एक छोटे से बैंक को लूटने की योजना बनाता है। वो कुछ दिन बैंक की निगरानी भी करता है। वो अपनी पूरी तैयारी के साथ बैंक में जाता है। वो पहले गार्ड को बेहोश करता है। बैंक के अंदर जाकर वो सबको गन पॉइंट पर कवर करता है और बैंक कैशियर के पास जाकर सारे पैसे को एक बैग में रखने को कहता है। बैंक कैशियर चुपचाप उसके बैग में 20,000 रुपए रख देता है। करण उस पर चिल्लाता है कि पूरे पैसे क्यों नहीं रखे। कैशियर बोलता है, हमारे बैंक में केवल इतने ही पैसे हैं। करण हैरान परेशान हो जाता है। फिर वो बैंक में मौजूद सभी लोगों को कहता है कि सभी अपनी अपनी जेबों से पैसे निकालकर उसे दे दें। सभी अपने अपने पैसे करण को देने लग जाते हैं। तभी बैंक में एक मोटा आदमी दाखिल होता है जिसके हाथ में एक बैग था। वो पैसे बैंक में जमा कराने आया था। करण उसका बैग लेने लगता है, लेकिन वो कहता है कि उसे यह पैसे बैंक में जमा कराने दो, फिर आप यह पैसे ले लेना, इससे मेरा नुकसान होने से बच जाएगा। इस बात पर करण और बैंक कैशियर में बहस हो जाती है। बैंक मैनेजर कैशियर को समझाता है। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आपने इस वीडियो के पहले पार्ट में देखी थी। अब देखते हैं आगे की कहानी। करण बैंक मैनेजर और बैंक कैशियर के पास पैसों की रसीद लेने के लिए खड़ा था। तभी बैंक में वो गार्ड जिसको करण ने स्प्रे डालकर बैंक के बाहर बेहोश किया था, वो अपनी राइफल लेकर अंदर दाखिल होता है। वो करण को वार्निंग देता है, चुपचाप अपनी रिवॉल्वर नीचे फेंक दो और अपने आप को मेरे हवाले कर दो। करण गार्ड को देखकर घबरा जाता है। ये देखकर बैंक कैशियर अपने टेबल पर पड़े फूलदान को उठाता है और करण को मारता है, लेकिन वो गलती से बैंक के गार्ड के सर पर लगता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। करण की पिस्टल भी इसी हड़बड़ी में नीचे गिर जाती है। बैंक मैनेजर और करण एक साथ गार्ड की राइफल की तरफ छलांग लगाते हैं, जिससे दोनों टकरा जाते हैं। करण और बैंक मैनेजर भी बेहोश होने लग जाते हैं। उधर बैंक कैशियर जब यह देखता है तो वो करण की पिस्टल उठा लेता है। करण संभलता है और वापस अपने पैरों पर खड़ा होता है। बैंक कैशियर करण की पिस्टल से करण पर फायर करता है, पर पिस्टल से पानी की बौछार निकलती है। बैंक कैशियर यह देखकर बहुत हैरान होता है कि गोली की जगह पानी कैसे निकल रहा है। वहां खड़ा मोटा सेठ ये देखकर कि पिस्टल से पानी निकल रहा है, वो बहुत बुरी तरह से हंसने लग जाता है। गार्ड को दोबारा होश आता है। वो खड़ा होता है तो करण उसकी राइफल से उसे कवर करता है। गार्ड मुस्कुराकर करण को बोलता है कि चलाओ गोली, इसमें गोली ही नहीं है। इतना कहते ही गार्ड फिर से करण को पकड़ने के लिए जंप मारता है। करण नीचे की तरफ झुक जाता है। गार्ड सीधे मैनेजर से टकराता है। मैनेजर और गार्ड दोनों फिर से बेहोश हो जाते हैं। यह देखकर कि बैंक का गार्ड बार बार बेहोश हो रहा है, वो मोटा आदमी और जोर जोर से हंसने लगता है। मोटे आदमी को हंसते देखकर बैंक कैशियर भी हंसने लग जाता है। करण देखता है कि बैंक मैनेजर, बैंक गार्ड और एक दूसरा बैंक कर्मचारी फर्श पर बेहोश पड़े हुए हैं। बैंक कैशियर और मोटा आदमी हंस रही हैं। पैसों का बैग कहीं दूर पड़ा हुआ है। वो वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझता है और बैंक में से भाग जाता है। बैंक से भागकर वो अपना फेस मास्क उतारकर फेंकता है और एक सुनसान रास्ते पर चलने लगता है। चलते चलते वो सोचता है, जान बची तो लाखों पाए। तभी उसकी नजर कच्चे रास्ते पर पड़े एक बैग पर पड़ती है। वो बैग उठाता है और उसको खोल कर देखता है। वो देखता है कि वो बैग पैसों से भरा हुआ है। वो इधर उधर देखता है और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है। फिर वो जल्दी जल्दी से अपने घर पहुंचता है। घर पर पहुंचकर वो और उसका परिवार सब खुशियां मनाते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी: कभी भी अपनी मजबूरियों के चलते कोई भी गलत काम या गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। ऊपर वाला सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।